सूरा अल बकरा के कलमात अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का दिन भी कितना स्पेशल है ना, रमज़ान की हवा चल रही है। आज हमारा पहला रोज़ा है और सच बताऊं, फर्स्ट रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं होता, ये रोज़ा होता है अल्लाह के करीब होने का पहला स्टेप। और इसलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है सूरा अल बकरा के कलमात, लेकिन किसी दुनिया के फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। देखो ना, हम जब भी कुरान की किसी सूरा का जिक्र सुनते हैं तो फ़ौरन हम पूछते हैं इसका फ़ायदा क्या है, इसको पढ़ने से क्या मिलेगा, इससे रिस्क बढ़ता है, इससे जादू ख़त्म होता है, इससे प्रोटेक्शन होती है। और हाँ, ये सब चीज़ें बिल्कुल सच हैं, लेकिन कभी कभी हम अपनी नीयत को थोड़ा सा चेक करना भूल जाते हैं। क्या हम कुरान सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, या हम कुरान इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और हम अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँ, मोहब्बत तब सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है जब वो बिना मतलब की हो। जैसे माँ अपने बच्चे से बिना किसी रिटर्न के मोहब्बत करती है, वैसे ही अल्लाह चाहता है कि बंदा उससे प्यार करे सिर्फ इसलिए कि अल्लाह अल्लाह है, ना कि इसलिए कि या अल्लाह मुझे ये दे दो, या अल्लाह मेरी ये मुश्किल हल कर दो। नहीं, कभी कभी बस यूँ कह दें, या अल्लाह मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, बस। सूरा अल बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरा है और इस सूरा को पढ़ना ऐसे है जैसे अपने घर में रोशनी भर देना। हदीस में आता है, जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान नहीं टिकता। सोचो, अल्लाह का कलाम जब घर में गूंजता है तो डार्कनेस कैसी रहेगी। आजकल हम सब के पास सब कुछ है, फ़ोन है, लोग हैं, दुनिया है, लेकिन सुकून बहुत कम है। सूरा अल बकरा दिल को सुकून देती है। ये आपको याद दिलाती है अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह सब सुन रहा है, अल्लाह सब संभाल रहा है, आप अकेले नहीं हो। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है और पहला रोज़ा एक फ्रेश स्टार्ट होता है। सोचो, आज आप रोज़ा रख रहे हैं, भूख भी लग रही है, प्यास भी लग रही है, और उसी वक्त कुरान खोल कर पढ़ना, ये एक अलग लेवल का नूर है। आपको रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, इबादत बन जाता है। सूरा अल बकरा हमें सिखाती है अल्लाह पर यकीन रखो, सब्र करो, दुआ करो, अपने आप को सुधारो। दुनिया टेम्पोरेरी है, आखिरत परमानेंट है। ये सूरा सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, ये जीने का तरीका सिखाती है हमें। मैं आपको एक बहुत दिल की बात बोलूँ, अगर आप सूरा अल बकरा सिर्फ इसलिए पढ़ते हो कि मेरी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी ये मुश्किल हल हो जाए, तो भी ठीक है, अल्लाह करम करता है। लेकिन अगर आप एक दिन ये बोल के पढ़ो, या अल्लाह मैं बस आपके लिए पढ़ रही हूँ, तो समझ लेना ये मोहब्बत का लेवल है। और अल्लाह को वो अमल सबसे ज़्यादा पसंद है जो सिर्फ उसी की रज़ा के लिए पढ़ा जाए। आपको पूरी सूरा एक दिन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, स्टार्ट स्मॉल, रोज़ सिर्फ 4 आयात, रोज़ सिर्फ 10 आयात, लेकिन कंसिस्टेंसी से रमज़ान में ये आदत बन जाए तो समझो आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, आपने अपने रब को राज़ी कर लिया है। आज जब आप पहला रोज़ा रखें तो अल्लाह से ये दुआ ज़रूर करना, या अल्लाह मुझे अपने कुरान से जोड़ दे, मुझे अपनी मोहब्बत दे, मुझे अपनी रज़ा का रास्ता दिखा। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, कुरान एक किताब नहीं, कुरान एक रहमत है। सूरा अल बकरा एक शील्ड है, एक रोशनी है, और सबसे बड़ी बात, ये अल्लाह का गिफ्ट है। इस रमज़ान हम कुरान को सिर्फ फ़ायदे के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ेंगे। और देखो, अल्लाह आपको वो सुकून देगा जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, एंड कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।